अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 5 मैथ यूनिट 4 डेसिमल एंड परसेंटेजेस की एक्सरसाइज 5 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। ये जो फ्रैक्शंस हमें दी गई हैं इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट है इसकी वैल्यू है 45 डिवाइडेड बाय 2। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। यूनिट 4 एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जो ए पार्ट है उसकी वैल्यू है 45 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे। 45 को डिवाइड करेंगे 2 पे। 2 2s आर 4। 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आएगा। और ये हमारे पास है 5, ये 5 यहाँ पे आ जाएगा। 2 2s आर 4। 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये 1 आएगा। अब देखें 1 छोटा है 2 बड़ा है, तो यहाँ पे हम 0 लगाएंगे। तो 0 लगाने से पहले यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे, ये 0 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे डेसिमल लगाया है तो यहाँ भी डेसिमल लगेगा। 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5s आर 10। 10 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0। इस तरह ये हमारे पास इक्वल आया है 22.5 के। तो इस तरह हमारा जो ए पार्ट है ये सॉल्व हो गया। पार्ट बी की हमारे पास वैल्यू है 19 डिवाइडेड बाय 25। 19 को डिवाइड करना है 25 पे। अब यहाँ पे 19 जो है ये छोटा है और 25 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 190 कर लेंगे, 0 लगा देंगे। तो 0 लगाने से पहले हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे। अब यहाँ पे डेसिमल लगाया है तो यहाँ भी डेसिमल लगेगा। अब डेसिमल से पहले हम 0 लगा सकते हैं। तो अब हम 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ। 7 5s आर 35 और यहाँ पे 3 7 2s आर 14 और 3 ऐड किए तो ये 17 175। 190 में से सब्ट्रैक्ट करना है 175 को। तो ये हमारे पास यहाँ से हम कैरी लेंगे 10, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 8 था। यहाँ पे 8 में से 7 1, यहाँ पे हम 0 लगा देंगे और ये 0 नीचे आ जाएगा। डेसिमल के बाद हमें जितने 0 रिक्वायर्ड हो वो हम लगा सकते हैं, 3 हो 4 हो। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड 0 है ये भी लग गया और ये हमने नीचे इसको ले आए। अब ये देखिए 25 है, ये 150 है। तो 25 को अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 के साथ। 6 5s आर 30, 3 6 2s आर 12 और 3 15 150। तो 150 में से 150 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। तो इस तरह ये इक्वल है 0.76 के। इस तरह हमारा जो बी पार्ट है ये भी सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट सी को। पार्ट सी की हमारे पास वैल्यू है 7 डिवाइडेड बाय 40। 7 को डिवाइड करना है 40 पे। तो ये हमारे पास है 7, इसको डिवाइड करेंगे 40 पे। अब देखिए 7 छोटा है 40 बड़ा है, तो यहाँ पे हम 70 कर लेंगे, 0 लगाएंगे। 0 लगाने से पहले डेसिमल लगेगा, डेसिमल लगा के 0। अब ये डेसिमल यहाँ पे लगा है तो यहाँ पे भी डेसिमल लगाएंगे। अब डेसिमल से पहले हम 0 लगा सकते हैं। अब हमने 40 का टेबल पढ़ना है कि हमारा 70 आ जाए। तो 40 को हम यहाँ पे 1 टाइम ही करेंगे, 40 2 पे करेंगे तो ज्यादा आ जाएगा 70 से। 70 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया या 3, ये वाला 0, यहाँ पे एक और 0 लगा देंगे तो ये 300 हो गया। अब हमने 40 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 0 0, 7 4s आर 28, 280। 300 में से 280 को सब्ट्रैक्ट किया तो आया 20। अब यहाँ पे एक और 0 लगा देंगे और वो 0 नीचे आ जाएगा 200। अब यहाँ पे हम 40 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 5 0 0, 5 4s आर 20, 200। तो यहाँ पे 200 में से 200 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0। इस तरह हमारा जो आंसर आया है वो ये इक्वल है 0.175 के। तो हमारा जो सी पार्ट है ये भी सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व कर लेते हैं पार्ट डी को। पार्ट डी की हमारे पास वैल्यू है 33 डिवाइडेड बाय 100। अब हमने 33 को डिवाइड करना है 100 पे। तो ये 33 छोटा है 100 बड़ा है, तो यहाँ पे 0 लगेगा। तो 0 लगाने से पहले डेसिमल लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे। अब यहाँ पे डेसिमल लगाया है तो यहाँ भी डेसिमल, और डेसिमल से पहले हम 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम 100 है, 100 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 300। 330 में से 300 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 आएगा। अब यहाँ पे एक और 0 लगा दिया, ये नीचे आ गया। अब 100 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आया 300। 300 में से 300 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। तो इस तरह ये इक्वल है 0.33। तो हमारा जो डी पार्ट है ये भी सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट ई को। पार्ट ई की वैल्यू है 97 डिवाइडेड बाय 8। 97 को डिवाइड करना है 8 के साथ। 8 1s आर 8। 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1, ये हमारे पास है 17। 8 2s आर 16। 17 में से 16 को सब्ट्रैक्ट किया तो आएगा 1। अब ये 1 छोटा है 8 बड़ा है, डेसिमल लगा के 0, ये 0 नीचे आ जाएगा। यहाँ डेसिमल लगाया है तो यहाँ भी लगेगा। तो अब आएगा 8 1s आर 8।
10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। अब यहाँ पे एक और 0 लगा देंगे, ये 0 नीचे आ जाएगा, 20 हो गया। अब यहाँ पे 20 है तो 8 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आएगा। 20 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 4। अब यहाँ पे एक और 0 लगा दिया और ये 0 नीचे आ गया, 40। 8 5 आर 40। 40 में से 40 सब्ट्रैक्ट किया 0, तो इस तरह ये इक्वल आया 12.125। तो हमारा जो ई पार्ट है ये सॉल्व हो गया। पार्ट एफ की हमारे पास वैल्यू है 78 डिवाइडेड बाई 8। अब यहाँ पे 78 को डिवाइड करते हैं 8 पे। अब 8 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 72। अब 78 में से 72 सब्ट्रैक्ट करने हैं तो 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 6 आया। अब 6 छोटा है 8 बड़ा है तो 0 लगाएंगे। 0 लगाने से पहले यहाँ डेसिमल फिर 0। अब ये 0 नीचे आ जाएगा, यहाँ डेसिमल लगाया है तो यहाँ भी डेसिमल लगेगा। तो अब 8 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 56। 60 में से 56 को सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे कैरी लेंगे 10। 10 में से 6 तो ये 4। अब यहाँ पे 0 लगाया, ये 0 नीचे आ जाएगा क्योंकि 4 छोटा है तो 8 5 आर 40। 40 में से 40 को सब्ट्रैक्ट किया 0, तो ये इक्वल आया 9.75 के। तो इस तरह हमारा जो एफ पार्ट है ये भी सॉल्व हो गया। पार्ट जी की हमारे पास वैल्यू है 34 डिवाइडेड बाई 25। 34 को डिवाइड करना है 25 पे। 25 वंस आर 25। 34 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये हमारे पास आएगा 9। यहाँ पे 9 छोटा है 25 बड़ा है तो 0 लगाना है। 0 लगाने से पहले डेसिमल लगेगा फिर 0। अब यहाँ डेसिमल लगाया है तो यहाँ भी डेसिमल लगेगा। अब ये जो 0 है ये हम यहाँ ले आएंगे नीचे और अब 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो ये 5 3 आर 15, 1 3 आर 2 आर 6 और 1 75। अब 90 में से 75 को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास आएगा 10। यहाँ से कैरी लेंगे 10। 10 में से 5 5, यहाँ 8 रह गया 1। तो अब यहाँ पे एक और 0 लगाएंगे, ये 0 नीचे क्योंकि 15 छोटा है 25 बड़ा है। अब 25 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 5 6 आर 30, 0 3 कैरी 12 और 3 15, 150। 150 में से 150 को सब्ट्रैक्ट किया तो आया 0। तो इस तरह ये इक्वल है 1.36 के। तो हमारा जो जी पार्ट है ये भी सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट एच को। पार्ट एच की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय 5। 2 को डिवाइड करना है 5 पे। 2 छोटा है 5 बड़ा है, यहाँ 0 लगाएंगे। 0 लगाने से पहले यहाँ डेसिमल लगेगा फिर 0 लगेगा, ये डेसिमल यहाँ भी लगेगा तो डेसिमल से पहले 0 हम लगा सकते हैं। 5 4 आर 20। 20 में से 20 को सब्ट्रैक्ट किया 0, तो इस तरह ये इक्वल आया है 0.4 के। तो हमारा जो एच पार्ट है ये भी सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट आई को। पार्ट आई की हमारे पास वैल्यू है 55 डिवाइडेड बाई 16। 55 को डिवाइड करना है 16 पे। तो 16 को अब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है 48। 55 में से 48 को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये आएगा 7। अब यहाँ पे 7 छोटा है 16 बड़ा है तो 0 लगाएंगे। 0 लगाने से पहले डेसिमल फिर 0। तो अब यहाँ पे ये 0 नीचे आ जाएगा, ये डेसिमल यहाँ पे लगाया है तो यहाँ भी लगेगा। तो अब 16 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ, 64 आएगा। 70 में से 64 को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये आएगा 6। एक और 0 लगाएंगे, ये 0 भी नीचे आ जाएगा। 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो ये हमारे पास आएगा 48। 60 में से 48 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1 2 और यहाँ पे एक और 0 लगाएंगे, ये 0 भी नीचे आ जाएगा 120। अब हमने 16 को जो है वो डिवाइड करना है 7 के साथ तो ये हमारे पास आएगा 112। अब 120 में से 112 जो है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, यहाँ पे कैरी लेंगे 8, यहाँ पे 0 एक और लगा देंगे, ये 0 भी नीचे आ जाएगा 80। अब हमारे पास है 16 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 5 6 आर 33, 8 80। 80 में से 80 को सब्ट्रैक्ट किया 0, तो इस तरह ये इक्वल आया है 3.4375 के। तो इस तरह हमारा जो आई पार्ट है ये भी सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट जे को। पार्ट जे की हमारे पास वैल्यू है 69 डिवाइडेड बाय 30। अब हमें 69 को डिवाइड करना है 30 पे। अब 30 जो है इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है 60। 69 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 9। अब यहाँ पे 9 छोटा है 30 बड़ा है तो 0 लगाएंगे। 0 लगाने से पहले डेसिमल लगेगा। अब ये हमारे पास है 90, यहाँ पे डेसिमल लगाया था तो यहाँ भी डेसिमल लगेगा। अब 30 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ तो ये हमारे पास आया है 90। 90 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। तो इस तरह ये इक्वल आया है 2.3 के।
तो इस तरह हमारा जो जे पार्ट है ये भी सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट के को, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। पार्ट के की हमारे पास वैल्यू है 72 डिवाइडेड बाय 45। 72 को डिवाइड करना है 45 पे। अब यहाँ पे 45 को हम 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा, 2 के साथ करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 72 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 27। 27 छोटा है, 45 बड़ा है, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे। 0 लगाने से पहले डेसिमल लगेगा, फिर 0 लगेगा। अब ये डेसिमल यहाँ भी लगेगा तो ये 0 नीचे आ जाएगा, 270। अब हम 45 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 5 6 are 30, 0 3 27, तो ये 270 आ गया। 270 में से 270 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आया। इस तरह ये इक्वल है 1.6 के। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन 1 है ये कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, नुमान एट 1/8 पार्ट ऑफ अ पिज्जा। नुमान ने पिज्जे का 1/8 पार्ट जो है वो खा लिया है। हाउ कैन वी राइट दिस इन डेसिमल? हम इसको कैसे डेसिमल में लिख सकते हैं? तो जिस तरह इन वैल्यूज को हमने डेसिमल में लिखा है 1/8 को भी ऐसे ही हम डेसिमल में लिख देंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे हमने लिखना है कि नुमान ने कितना पिज्जा खाया। तो 1/8 उन्होंने हमें कहा है कि हमने इसको लिखना है डेसिमल में। तो 1 को डिवाइड करेंगे 8 पे। 1 छोटा है, 8 बड़ा है, तो 0 लगाएंगे। 0 लगाने से पहले डेसिमल लगेगा, फिर 0 लगेगा। ये डेसिमल यहाँ भी लगेगा, तो डेसिमल से पहले यहाँ हम 0 लगा सकते हैं। अब 8 1s are 8, 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास है 2। अब यहाँ पे एक और 0 लगा देंगे और ये 0 नीचे आ जाएगा, 20 हो गया। अब 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 16 आएगा। 20 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। अब एक और 0 लगा देंगे, ये 0 भी नीचे आ जाएगा। 8 5s are 40, 40 में से 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। तो इस तरह ये किसके इक्वल है? 0.125 के। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, सो नुमान ए 0.125 ऑफ द पिज्जा। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन 2 है ये भी सॉल्व हो गया। तो साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज 5 है यूनिट 4 की ये कंप्लीट सॉल्व हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको इन दोनों क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर आपको डाउट हो, किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।